आप सब? अच्छे। चलो आज हम पढ़ेंगे क्रिया सत्र 12 कहानी संबंधित क्रियाएं। तो कहानी सबको आती है? नहीं आती है? आज मैं कहानी सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? ठीक है। एक लोयर, शेर और एक चूहे की कहानी। किसकी कहानी? एक जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। क्या था? पेड़ था। उसके नीचे उसकी छाया में, पेड़ की छाया में एक शेर सोया हुआ था। क्या सोया हुआ था? और जंगल का राजा होता है ना शेर। किसको बोलते? जंगल का राजा किसको बोलते? बोलते ना। तो सबसे शक्तिशाली होता है, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई टच नहीं कर सकता, होता है ना। तो वो छाया, पेड़ की छाया में सोया हुआ था। ठीक है। तो उसी के पास में थोड़े टाइम वो तो मस्त आराम से सो रहा था। तो उसी के पास में चूहा आया एक। ठीक है। क्या आया? चूहा आया। और आया और उसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है। तो पहले तो सो रहा था, बड़े आराम से सो रहा था नींद में। ठीक है। फिर एकदम से उसकी आँख खुली। क्या खुली? उसकी एकदम से शरीर जग गया। उसने देखा चूहे को, ये मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, इसकी इतनी हिम्मत। ठीक है। तो चूहे ने बोला, डर से बोला, अरे राजा जी शेर जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। इसने माफी मांगी। शेर ने बोला, हाँ चल ठीक है, अभी मेरा भी पेट भरा हुआ है, बस तू जा, मेरे को माफ कर दे। चूहे ने भी ऐसे बोला कि हाँ मुझे माफ कर दो, मैं आपके काम आऊँगा। तो वो शेर जोर जोर से हंसने लगा। कि वो हंसेगा ना, क्योंकि इतना बड़ा शेर, और चूहा कितना सा होता है, और शेर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। इतने बड़े चूहे, इतने बड़े शेर की इतना चूहा क्या काम आएगा? कुछ नहीं आएगा। वो शेर जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है। क्या काम आओगे? तो चूहे ने बोला, नहीं मैं आपके काम आऊंगा। ऐसे करके उसने छोड़ दिया कि ठीक है तू जा, अब मेरे को पेट भी भरा हुआ है, मेरे को नहीं खाना है तुझे, तू चला जा। तो वो चला गया। तो एक दिन ऐसे ही शिकारी आया जंगल में। बोला तो शिकारी ने जाल फैलाया शेर के लिए। ठीक है। वो जाल शिकारी तो जाल फैला करके चला गया अपने घर। ठीक। उसी जाल में फिर वो शेर आकर के फंस गया। कौन फंसा? शेर फंस गया उसने जाल में आकर के। तो वो फंस गया, उसने हाथ पे मारे बहुत कोशिश करी, बहुत शक्तिशाली था ना शेर। उसने बहुत कोशिश करी उसके पंजों से, उसने बहुत कोशिश करी बाहर निकलने की। ठीक है। तो उसने बहुत कोशिश करी, वो बाहर नहीं निकल पाया। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ करके। कोई नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए। जो सबको अपनी शक्तिशाली मानता था ना कि हाँ मैं हूँ, मैं तो बचा, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, ऐसे मानता था। कोई नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है। फिर दूर से एक चूहा आया। चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी शेर की। किसकी आवाज़? वही चूहा जिसने उसको छोड़ा था ना। तो वही चूहा आया, उसने आवाज़ सुनी शेर की। ये आवाज़ तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। ठीक है। शेर की आवाज़ से उससे बात हुई थी ना उसकी पहले। उसने सोचा ये आवाज़ तो मुझे जानी पहचानी लगती, मुझे जाना चाहिए। वो गया शेर के पास में। ठीक है। शेर के पास में गया, उसने देखा कि ये जाल में फंसा हुआ है। ठीक है। हाथ पे मार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। फिर चूहा गया शेर के पास में, और चूहे के दांतों से उसने, मतलब वो शिकारी वापस घर चला गया था। तो शिकारी वापस से पहुंचने से पहले चूहे ने अपने दांतों से वो जो जाल था ना, वो जाल काट दिया। चूहे के दांत कितने ज़्यादा नुकीले होते ना, देखे तुमने चूहे के दांत? तुमने देखे ना कितने नुकीले होते उसके दांत? उसने उसके दांतों से सारा जाल काट दिया और शेर बाहर आ गया। हाँ, चूहे के दांतों से उसने उसको जाल को काट दिया। वो शेर से बाहर आ गया आसानी से। तो इतने बड़े शेर, इतना बड़ा शेर होने के बाद भी छोटे चूहे ने उसकी हेल्प करी। सही ना? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। किसी को भी छोटा है, किसी को ज़्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सब इंसान वक्त पड़ने पर एक दूसरे के काम आते हैं, इसलिए सबको साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए।